और कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू tan x, और जो x की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 टू π/2, मतलब कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर tan x की बात करते हैं या cos x की बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इसमें ज़्यादा आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं इसको बच्चों। तो पहले तो इसको इस फॉर्म में लाना हमने dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस फॉर्म में इसको इस फॉर्म में लाना है। तो इसमें क्या है देखो, थोड़ा कंपेयर करो। तो इसमें यहां पे cos स्क्वायर x है, यहां पे cos स्क्वायर x नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को एलिमिनेट करेंगे, थ्रू आउट डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर x से। तो देखते हैं क्या है मेरे पास। अगर मैं इसको cos स्क्वायर x को डिवाइड करूं तो यहां है मेरे पास dy अपॉन dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x, और यहां पे tan x अपॉन cos स्क्वायर x। बच्चों एक्चुअली ये है कि इस फॉर्म में हम करेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसको उस फॉर्म में लाना है। तो इसमें क्या है, अब देखो, अब हमने फाइंड करना है कि p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है। इसमें देखो dy अपॉन dx, इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर x में लिख सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहां पे y, और यहां पे अगर मैं cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आया, सीकेंट स्क्वायर x और ये tan x। ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर करो तो देखो ये dy अपॉन dx, ओके, और p की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, p आया मेरे पास p इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x, या बोल लो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, इसको सीकेंट स्क्वायर x भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, और q की क्या वैल्यू मेरे पास आई, सीकेंट स्क्वायर x, और ये आया tan x। p और q हमने फाइंड कर लिया। अब क्या है, हमें पता है इसका सॉल्यूशन में, मैंने आपको बताया था कि इसका सॉल्यूशन होता है एक्चुअली, यहां पे मैं लिख रहा हूं थोड़ा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे q, यहां पे dx प्लस c। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, वैसे अगर हमने कंपैरिजन में ये क्या होना चाहिए, ये फंक्शन x का होना चाहिए, तो ये फंक्शन x का ही है और ये भी फंक्शन x का ही है, तो ये हमारा चलेगा, हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है देखो बच्चों, y, अच्छा पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और यहां पे p dx। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है। तो p के प्लेस पे सीकेंट स्क्वायर x और ये आया dx। अब हमें पता है सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सीकेंट स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन होता है tan x। ठीक, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ऊपर tan x। ठीक है, अब यहां पे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया e tan x, ओके, और यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे आया e tan x, और साथ में q क्या मेरे पास है tan x और सीकेंट स्क्वायर
एक्स और साथ में डी एक्स। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद लिख दिया, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे कर दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करना है हमने, प्लस सी भी इसमें, प्लस सी ऐड कर लो इसमें, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको बस इसमें सॉल्व करो और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। अगर मैं इसको यहां से लेके यहां तक, इसको मैं अगर i मान लेता हूं, इंटीग्रेशन अलग से मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, इसको नंबर 1 मान लो आप, इसको मैं इस इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इतना सा इंटीग्रेशन मैं अलग सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा इसकी, तो हमारे पास सॉल्यूशन में थोड़ा इजी हो जाएगा और थोड़ी गलती होने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक, तो इसलिए यहां देखो, ये मेरे पास e tan x, यहां पे tan x, यहां पे सीकेंट स्क्वायर x और dx। ठीक है, अच्छा इसमें क्या लगेगा, हम इसको सॉल्व करने के लिए, वैसे आपने इंटीग्रेशन में इसको सॉल्व किया हुआ है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी। tan x को अगर मैं सपोज कर लेता हूं t, tan x की वैल्यू क्या मान ली मैंने, t। ठीक है, जब हम सब्स्टिट्यूट मेथड लगाते हैं तो उसका, जिसको हमने सपोज किया होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या किया, तो इसका क्या आया डेरिवेटिव करने से, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना, तो ये मेरे पास ये आया। ठीक है, इसको इस तरफ लाओ, तो मेरे पास आया सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, अब यहां ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है यहां पुट करेंगे, तो इसमें एक सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स, यहां सीकेंट स्क्वायर x डी है, इसके प्लेस पे मैं डी टी पुट कर दूंगा, tan x के प्लेस पे t, और जहां पे tan x है वहां पे t आएगा। तो देखो क्या आया मेरे पास, इंटीग्रेशन ई टी और यहां पे t और ये सारे के प्लेस पे dt। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब क्या है, यहां पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, और दूसरा ये अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको हम बाय पार्ट्स करेंगे। बाय पार्ट्स आपको याद होगा कि हमने इंटीग्रेशन में किया था बाय पार्ट्स। ठीक है, इसको पहले, सबसे पहले ये देखना होता है कि नंबर 1 पे किसको रखना है, नंबर 2 पे फंक्शन किसको रखना है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको थोड़ा ट्रिक बताया था कि आईलेट में पहले इनवर्स फंक्शन को नंबर 1 पे रखना है और लॉगरिथम फंक्शन को नंबर 2 पे रखना है, अलजेब्रिक फंक्शन को 3 पे रखना है, फिर आगे चलते जाएंगे, लास्ट में रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, आईलेट। ये मैंने आपको बताया था, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पे मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और उसके बाद है मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको रखेंगे नंबर 1 पे और इसको नंबर रखेंगे 2 पे। ओके, तो बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स में, अच्छा आपको बाय पार्ट्स में आना चाहिए। बाय पार्ट्स में क्या है कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको सेकंड माना तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन आएगा यहां पे, उसके बाद जिसको छोड़ा था फर्स्ट फंक्शन को का डेरिवेटिव करेंगे। अब यहां पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहां पे पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे ये वाला सेकंड फंक्शन का ई टी डी टी, और इसका इंटायर का अगेन कर देंगे। जिन बच्चों को पता नहीं लग रहा है तो वो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला, तो ये फार्मूला इसमें यूज होगा। तो इसका देखो, ये है मेरे पास t, इसका डेरिवेटिव हमें इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ई टी का, तो ये ई टी आता है। ठीक है, यही रहेगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है, तो इसका 1 आएगा। इसको 1 लिखो ना लिखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका इंटीग्रेशन यही आएगा ई टी और यहां डी टी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां करने की
जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, यहां ऑलरेडी हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया हुआ है। तो देखो अब फाइनली मेरे पास क्या आया, टी ई टी माइनस इसका अगेन करो तो ये आया ई टी। ठीक, इसका अगर मैं ई टी कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास आया ई टी टी माइनस वन। ठीक है, तो इसको नंबर 2 मान लो। अब ये सेकंड वाला, इसमें क्योंकि यहां से चले थे हम, यहां से चले थे, इसको हमने आई माना, तो यहां पे ये वैल्यू अच्छा ऐसे कर लेते हैं, जो टी हमने सपोज किया उसको फिर tan x में ला देंगे। ठीक है ना, टी के प्लेस पे हमने क्या सपोज किया था, tan x, तो यहां थोड़ा लिख लो e tan x और यहां पे tan x माइनस 1। ठीक है, तो इसको नंबर 2 कर दो। ठीक, इसको यहां पे पुट करो तो देखो क्या आया, मेरे पास आया y इज इक्वल टू, वाई के साथ यहां दिया हुआ है e tan x। ठीक, तो देखो यहां पे मैंने लिख दिया e tan x और tan x माइनस 1 अच्छा, उसके बाद प्लस c। अच्छा, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे y हमें अकेला चाहिए, तो इसको थ्रू आउट e tan x से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर थ्रू आउट डिवाइड किया तो मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, समझ गए ना। ये वैसे करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना तो अंडरस्टैंड कर सकते हो आप, चलो फिर भी मैं कर रहा हूं, c अपॉन e tan x। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया y इज इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस c, इसको ऊपर ले जाओ, e माइनस tan x। तो ये जो मेरे पास y की वैल्यू आई, ये मेरे पास सॉल्यूशन आया इसका। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ये लीनियर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो इसमें वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, तो इसको इस फॉर्म में बनाना हमने, dy अपॉन dx प्लस p, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्यू। p और q ये या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फंक्शन होने चाहिए x के। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। अच्छा, ये इसमें यहाँ पे x दिया, x है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको x को हमने एलिमिनेट करना है, थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा x से, तभी ये एलिमिनेट होगा x। तो थ्रू आउट अगर x से डिवाइड करें बोथ साइड, तो क्या आएगा, मेरे पास आएगा dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x और यहाँ पे y, यहाँ पे x स्क्वायर log x अपॉन x। तो ये x इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, x log x। तो अब देखो यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, p इज इक्वल टू 2 अपॉन x और q क्या मेरे पास आया, x log x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हमने। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है, तो ये है मेरे पास e, यहाँ पे p dx। p की क्या वैल्यू मेरे पास 2 अपॉन x, तो ये आया मेरे पास देखो e, यहाँ पे मैंने 2 अपॉन x, या ऐसे कर लो अपॉन x, 2 को मैंने कर दिया बाहर, 2 अपॉन x आ गया ना। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो इसका क्या आया 2 log x। अब ये अगर आपको ये भी पता है कि log यहां से अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ इसकी पावर बन जाती है, तो ये आएगा मेरे पास देखो e log x स्क्वायर, ये 2 यहां चला गया। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और log आपस में कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये जब इसको कैंसिल किया तो मेरे पास फाइनली आंसर आया x स्क्वायर।
ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आया एक्स स्क्वायर, ठीक। अब क्या, जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों, तो हम इसका सॉल्यूशन को कैसे कैसे फाइंड करते हैं। देखो y और मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आया बच्चों, और यहां पे q, यहां पे dx, यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो जो भी हमारे पास वैल्यू है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, q की वैल्यू यहां पुट करो और आंसर निकालो। तो देखते हैं y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे इंटीग्रेशन करना हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और साथ में क्यू की क्या वैल्यू है, एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। अब जहां एक्स आया, एक्स और एक्स, एक्स क्यूब आ जाएगा, इसको एक्स क्यूब कर देते हैं, एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। समझ गए ना इसको। मैंने क्या किया, यहां पे इंटीग्रेटिव फैक्टर एक्स स्क्वायर था और यहां पे एक्स ये आ गया, एक्स क्यूब बन गया और लॉग एक्स साथ में, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इसको मैं सेपरेट से अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, इसको आई मान लिया, लेट, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लेट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। अब फिर वही बाय पार्ट्स इसको करना है, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है, एक एक्स, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था आई लेट, ठीक है, आई लेट के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे किसका आएगा, आई इनवर्स फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसका नंबर 1 पे आएगा ये, और ये नंबर 2 पे आएगा, ठीक। अब बाय पार्ट्स करना है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन मेरे पास है एक्स क्यूब dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन इसको माना डेरिवेटिव, इसको कर दो d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है बच्चों। और ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये कॉपी पेस्ट कर दो, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसका इंटायर का अगेन इसका dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ले चुके हैं, यहां पे आपने नहीं लिखना है यहां पे, ठीक है, क्योंकि जब यहां पे पुट वैल्यू करेंगे तो c हमें मिल जाएगा यहां पे, ठीक। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। अब इसकी जरूरत नहीं है बच्चों, इसको जब सॉल्व किया तो i की वैल्यू क्या आई मेरे पास, ये आया log x, ठीक है, एक्स क्यूब, ठीक। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, ये आएगा x रेज टू पावर 4 अपॉन 4, इसके इंटीग्रेशन कर तो आती होगी ना आपको। तो ये मेरे पास ये आया माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव log x क्या होता है 1 अपॉन x, इसका आया 1 अपॉन x, और फिर इसका इंटीग्रेशन वही x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 और यहां पे dx। ओके बच्चों, तो ये मेरे पास आया, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। ये इसको मैंने आगे कर दिया, इसको x रेज टू पावर 4 log x अपॉन 4 माइनस, अब इसको इसके साथ कैंसिल हो गया तो यहां 3 आया मेरे पास, तो इसका क्या आया x रेज टू पावर 3 अपॉन 4 dx। ओके, इंटीग्रेशन किया इसको, तो ये मेरे पास है x रेज टू पावर 4 log x अपॉन 4 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस x रेज टू पावर 4 आया इसका, तो नीचे भी 4 आएगा, 4 इंटू 4 16 आएगा बच्चों, ठीक है ना। देखो इसका इंटीग्रेशन किया तो x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 आएगा, नीचे 4 ऑलरेडी है तो 16 आ गया। तो इसमें क्या है, इसका थोड़ा और सॉल्व कर लो थोड़ा। अगर मैं x रेज टू पावर 4 को बाहर निकाल दूं, ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका क्या है देखो ध्यान से 16, और ये आया मेरे पास x रेज टू पावर 4, और यहां पे 4 आएगा, 4x रेज टू पावर 4, यहां आएगा 4x रेज टू पावर 4 log x माइनस x रेज टू पावर 4, ठीक है। तो इसमें देखो कांस्टेंट क्या आ रहा है, इसमें
कांस्टेंट आ रहा है एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 16 निकाल लिया हमने, तो ये है एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 16 और क्या बचेगा अंदर, क्या बचेगा मेरे पास, ये आया मेरे पास 4 log x माइनस 1। ठीक, तो हमने ये जो मेरे पास था इसको नंबर 1 मान लो, ठीक है, इसको नंबर 2 मान लो, ठीक है, पुट सेकंड इन फर्स्ट, यहां पे वैल्यू पुट कर देनी है क्योंकि इसको हमने i माना। तो अब ये मेरे पास आया y एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पे, और इसके प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूं, जो हमने सॉल्व किया तो ये मेरे पास आया, क्योंकि यहां से चले थे हम, यहां से चले थे, ये सॉल्व करके आया, तो मेरे पास आया इसका देखो एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 16, ये आया 4 log x माइनस 1, ओके, और प्लस c, ठीक है। तो वैसे ये जो x की वैल्यू है ये नॉर्मली यहाँ मॉडुलस लिखते हैं क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है x की वैल्यू, तो ये अंडरस्टूड है, अगर ना भी मॉडुलस हो तो भी ये अंडरस्टूड होती है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसको अगर y को अकेला करना हो तो इसको थ्रू आउट डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास देखो y इज इक्वल टू, नीचे कर दिया एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर 16, ये आया 4 log x माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो ये आपस में इससे कैंसिल 2 आया, एक्स रेज टू पावर 2 हो गया, तो ये इसको ऊपर ले जाते हैं, तो फाइनली मेरे पास क्या है आंसर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 log x माइनस 1 प्लस c एक्स रेज टू पावर माइनस 2। तो ये जो y की वैल्यू थी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास दी हुई है। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये x log x dy अपॉन dx प्लस y 2 अपॉन x log x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो उसको इस फॉर्म में लाना है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में लाना है इसको। ठीक है, अब देखो इस पे हमें अगर लाना है तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसको, x log x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जब x log x को एलिमिनेट करना है तो थ्रू आउट डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय log x log x। ठीक है, तो देखो क्या आया, डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आया dy अपॉन dx प्लस, इसको मैं लिख रहा हूं 1x log x, नीचे कर दिया 1 लगा दिया साथ में, और यहां पे y को ऐसे रहने दो। ठीक, और यहां पे 2 अपॉन डिवाइड किया x, ये आया x स्क्वायर और ये आया log x। ठीक है ना बच्चों, log x, ऊपर log x है, ठीक है, ऊपर भी log x। तो देखो ऊपर 2 log x और नीचे क्या आया, x ऑलरेडी है, तो यहाँ x log x आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ये, और यहाँ log x आएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, log x कैंसिल हो गया, तो फाइनल मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास dy अपॉन dx प्लस x log x, ठीक, और यहाँ पे y, और ये आया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, p की वैल्यू क्या आई मेरे पास, p की वैल्यू आई x log x 1 अपॉन x log x, p की वैल्यू आई, और q की क्या वैल्यू है इसमें, q आया मेरे पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दो वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, आपको पता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे p dx, ठीक है, और यहाँ पे e, p के प्लेस पे क्या आएगा, p के प्लेस पे आएगा 1 अपॉन x log x dx। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट करूंगा, थोड़ा सा रीसेट करूंगा, इसको रीसेट करके ऐसे लिख रहा हूं मैं, इसको किया मैंने 1 अपॉन x अपॉन
log x, तो कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये x मैंने ऊपर कर दिया 1/x log x, ठीक। अब इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। अब आपको एक फार्मूला इंटीग्रेशन आपको पता है, अगर ऊपर डेरिवेटिव हो किसी फंक्शन का और नीचे फंक्शन हो और उस फंक्शन का ही अगर डेरिवेटिव हो तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो हमें पता है क्या होता है, log ऑफ दैट फंक्शन, log ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, यहां पे log x है, अगर log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये f ऑफ x है, यहां ये f डैश x है, f ऑफ x और इसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो इसका क्या आएगा, देखो इसका, देखो e, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा log, नीचे फंक्शन क्या दिया हुआ है log x, ये मेरे पास आया log x, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर ऊपर log है तो ये आपस में कैंसिल होगा, तो मेरे पास आएगा log x। log मॉडुलस लिख लो ना लिखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, log x, ठीक, ये है मेरे पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया log x। तो अब सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन में क्या है, मैंने आपको बताया था कि y इंटीग्रेटिव फैक्टर, ठीक है, q इंटीग्रेटिव फैक्टर, ठीक है, यहां पे dx प्लस c, ठीक है। यहां पे अब देखो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं log x, इंटीग्रेटिव फैक्टर के प्लेस पे log x लिख दिया यहां पे। अब देखो इंटीग्रेटिव फैक्टर मेरे पास है, क्यू की क्या वैल्यू मेरे पास 2/x², ठीक है, और यहां पे इंटीग्रेटिव फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई करना है log x, ये है मेरे पास log x 2/x। इसको अगर थोड़ा सा सेपरेट कर दूं, थोड़ा सा इसको देखो ना, ये आया इंटीग्रेटिव फैक्टर और ये आया साथ में 2/x², यहां पे dx प्लस c, ठीक है। तो ये इसको अगर मैं i मान लूं, ठीक, तो इसको हमने सॉल्व करना अलग से, ठीक, या इसको 2 को अगर बाहर ले जाओ, इस यहां पे मैंने 2 को बाहर ले लिया, ठीक है, इसको 2 को बाहर ले लिया और यहां पे आ गया 1/x², ठीक। अगर मैं इतना सॉल्व करूं, 2 को नहीं मैं टच करूंगा, ये इंटीग्रेशन log x 1/x², इसको सॉल्व करूंगा, इसको i मान लो, तो इसको नंबर 1 कर लिया, ठीक है। तो इसको i किसको माना हमने, i माना मैंने log x और 1/x² dx। इसको सॉल्व करेंगे और बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम जो भी होगा हमें आंसर मिलेगा। तो देखते हैं क्या है आगे, इसको रब करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों कि इसमें इसको सॉल्यूशन करना है, तो इसमें फिर वही है, 2 फंक्शन आ गए, x के फंक्शन है 2, इसको बाय पार्ट लगाना है, बाय पार्ट्स। इसमें क्या है, पहले बाय पार्ट्स में आई लेट, l पहले आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया और ये हो गया हमारे पास सेकंड फंक्शन। तो i की वैल्यू क्या होगी, देखो फर्स्ट फंक्शन log x, इसको ऐसे लिख देना, इंटीग्रेशन करना है 1/x², इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं x - 2 dx, ऊपर कर दिया मैंने, ऊपर ले गया, ठीक है ना, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमने माना log x को, और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ वही सेम सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इसका इंटायर का इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये मेरे पास आया log x, इसका आएगा मेरे पास -1 + 1, तो इसका आएगा x - 1, ओवरऑल कितना आ गया, -1 नहीं आ गया, -1 + 1, -1 आ गया, और नीचे -1, जो ऊपर इसकी पावर होगी वो नीचे आएगी। तो यहां पे माइनस, अब क्या है, log x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए क्या है, 1/x, इसका आया 1/x। अब इसका सेम जो भी इसका आया, ये आया x - 1/-1 यहां पे dx, ओके। तो ये आया
मैंने नेगेटिव को इस साइड ले लिया तो मेरे पास आया, ये मेरे पास आया माइनस लॉग एक्स, इसको नीचे लाए तो ये आया एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये इसको नीचे ले लिया तो ये आया मेरे पास माइनस माइनस को इसको कर दिया प्लस, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या आया एक्स माइनस 2, इसको ऊपर लाया माइनस माइनस -1 -1 -2 आ गया, यहाँ पे dx आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आया माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसका आया प्लस एक्स -2 + 1 तो -1 आएगा, यहाँ भी -1। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया इसको तो ये क्या आया माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, यहाँ फिर माइनस आ गया, यहाँ -1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो -1 अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स, ठीक है, इसको बाहर इन कर लो तो क्या आएगा मेरे पास -1 अपॉन एक्स, अंदर क्या आएगा मेरे पास log x + 1। ठीक है, माइनस को भी बाहर कर लिया और ये आया -1 अपॉन एक्स को बाहर कर दिया मैंने। ठीक, तो ये मेरे पास आई i की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो i की वैल्यू आई इसको नंबर 2 मान लो, तो ये सेकंड वाले को फर्स्ट में पुट करना, पुट सेकंड इन, लिख सकते हैं आप पुट सेकंड इन फर्स्ट, इसमें पुट करो तो यहां पे 2 तो ऑलरेडी है देखो। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा y log x इज इक्वल टू 2 को नहीं लिया था हमने, ठीक है 2, और ये इसके प्लेस पे आया -1 अपॉन एक्स। ठीक, ये आया log x + 1 + c। ठीक है, तो यहां भी छोड़ सकते हैं आप, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, अब log x से डिवाइड भी कर सकते हैं तो y की वैल्यू आएगी। तो आपकी बुक में ऐसा छोड़ा हुआ तो मैं यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो यही हमारा जो सोल्यूशन है हमारा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये है। आप कर सकते हो डिवाइड, log x से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हो तो y की वो वैल्यू होगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो इसकी जो स्टेटमेंट दी हुई है 1 + x² dy + 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx। तो इसमें देखो थोड़ा ये इन्होंने थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर दिया, थोड़ा बिखर गया है इसको। तो अगर ये वैसे लग तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे, वैसे भी लग रही है, तो इसको dy/dx या dx/dy देखते हैं। अगर उस शेप में ये आती है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है, ऐसे करते हैं, इसको दोनों को कंबाइन कर देते हैं। उसके बाद dy/dx देखते हैं क्या आता है, देखते हैं। चलो ये है मेरे पास 1 + x², यहाँ पे dy है, इसको मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ तो ये देखो यहाँ dx है, इसलिए dx को हम कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास आया ये cot x - 2xy, तो ये है dx। ठीक है, अब देखो ये आया यहाँ पर dy आया, यहाँ पे dx। ठीक, अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं या इसको इसके नीचे ले जाऊं, ये डिपेंड करता है। तो मैं इसको dy इसको इसके नीचे ले जा रहा हूं तो ये मेरे पास आया देखो dy/dx, ये आया cot x - 2xy अपॉन, ये इसके नीचे जाएगा तो क्या आया 1 + x², स्प्लिट कर दो तो यहां भी 1 + x²। ठीक, तो अब देखो कि इसको इस फॉर्म में मैंने लाना, पहले dy/dx + py इज इक्वल टू q। इस फॉर्म में अगर आए तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, देखो dy/dx + 2/x 1 + x², इसको y को मैं थोड़ा सेपरेट कर रहा हूं इससे। ठीक, यही इस पूरा का पूरा इस तरफ लाया तो ये है मेरे पास cot x
1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो इसको, ये जो आया ये क्यू है, ये जो आया ये पी है, ठीक है। इससे कंपेयर करो तो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया पूरा। तो हेयर जैसे यहाँ पे p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू क्या है मेरे पास कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हमने। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, e यहां पे p dx ऐसे निकालते हैं। p के प्लेस पे क्या आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये है मेरे पास e 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। p के प्लेस पे ये मैंने पुट कर दिया। अब देखो थोड़ा फिर ध्यान से देखो, यहां पे अगर ये इसको f ऑफ x मानो, देखो अगर f ऑफ x में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानो तो f डैश x क्या आएगा मेरे पास, ध्यान से देखो 2x आया, तो ऊपर ये इस फॉर्म में नहीं आ गया। देखो यहां पे f ऑफ x है, यहां पे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x है, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। तो इसका हमें पता क्या होता है, लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन लॉग ऑफ f ऑफ x, ठीक है, ये आएगा, ठीक। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आया मेरे पास e लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा मैं रब कर रहा हूं, ओके, ये आ गया। अब मैंने आपको बोला था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो फाइनली मेरे पास क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब क्या है, अब देखो हमारे पास मैंने आपको बताया था सोल्यूशन कैसे निकालना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे dx प्लस c, ठीक है। तो देखो अब y इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्लेस पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे q के प्लेस पे क्या आएगा, देखो q क्या हमने कॉट x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां q के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। IF इंटीग्रेटिव फैक्टर के प्लेस पे क्या लिखना है मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस c, यहां पे dx जरूर लिखना है, ठीक। इसमें क्या है, ये आपस में हो गया कैंसिल बच्चों, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया कॉट x dx प्लस c। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के फार्मूले तो आपको याद करना पड़ेंगे अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आया मेरे पास y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आया क्या है लॉग, क्या होता है कॉट x का लॉग साइन x, ठीक है, या माइनस लॉग कोसेकेंट x भी होता है, इसको दूसरी फॉर्म में ले रहे हैं, तो फिलहाल मैं लिख रहा हूं लॉग साइन x प्लस c, ठीक। अच्छा, इसको y की वैल्यू फाइंड करनी तो थ्रू आउट डिवाइड कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें थ्रू आउट, तो मेरे पास आया y इज इक्वल टू लॉग साइन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, अगर इसको ऊपर लिया तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये आएगा यहां पे ऐसे लिख रहा हूं c 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो ये जो y की वैल्यू थी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू किया था, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।